हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटल टॉक्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सो काइंडली फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, बिकॉज सेकंड पार्ट रिलेटेड है आपके फर्स्ट पार्ट से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि लिविंग वर्ल्ड आखिर होता क्या है, लिविंग चीज़ें होती क्या हैं। सो नाउ अब हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि हमने जब फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, हमने कुछ फीचर्स निकाले थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के या फिर लिविंग थिंग्स के जो उसे लिविंग बनाते हैं। ऑलराइट, अब हम जो फीचर्स डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रेजेंट करते हैं वो फीचर्स हैं इंटरनल ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ऑलराइट, इंटरनल ग्रोथ आपको पता चल गई थी कि आपके अंदर ग्रोथ हो। ठीक है, अंदर ग्रोथ का मतलब ये था कि आपकी वो चीज़ डेवलप हो रही हो, मतलब आपकी सेल भी डेवलप हो रही है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, उसमें रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही हो इन द सेल नेचर के अंदर। ऑलराइट, कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आपको किसी ने मारा तो आपको फील हुआ कि आपको किसी ने मारा। अब मेरे पास ये लाइट है, मैं इसे टच कर रही हूँ, इसे कोई फील हो रहा है, ये टच करने पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रही ना। बट हमें जब कोई टच कर रहा है या हमसे कोई बात कर रहा है या फिर हम प्लांट को भी करते हैं तो हल्का सा क्या करते हैं हम, जैसे उन्हें पानी नहीं देते तो वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। राइट, तो उनके अंदर भी एक कॉन्शियसनेस है, लाइक हमारे अंदर भी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा डिफाइनिंग फीचर्स, जो मेन डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो यही रहेंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक टॉपिक है हमारा इसमें टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ऑलराइट, टैक्सोनॉमी क्या होती है पहले हमें ये समझना है। सो पहले उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है। जब हम उसके अंदर का समझ जाएंगे ना तो हम उसके बारे में समझ जाएंगे। सो इसके लिए मुझे एक कॉपी की नीड होगी जिसमें मैं आपको समझा सकूँ। सो ऑलराइट, टैक्सोनॉमी। ऑलराइट, टैक्सोनॉमी पहले मैंने पॉइंट लिया है आइडेंटिफिकेशन। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है, अब हम सबका नाम है, हमें किसी ना किसी नाम से कोई ना कोई जानता है। मैं एक टीचर हूँ तो मुझे एक टीचर के नाम से कोई जानता है, तो हमारी कोई ना कोई आइडेंटिटी है। ठीक है, वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर लिविंग थिंग को हमें पहचानने के लिए उसकी एक आइडेंटिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी इज डिस्क्राइबिंग डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, आइडेंटिटी क्या है कि आपका करेक्ट डिस्क्रिप्शन आपको बताया जाए। सेकंड इज नोमेनक्लेचर, नोमेनकल्चर। व्हाट इज नोमेनकल्चर? इसमें साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, मतलब कि अगर हम इंडिया में हैं, ऑलराइट, इंडिया में अगर हम मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका बोल रहे हैं, ऑलराइट, तो उसे ऑस्ट्रेलिया में भी उसका नाम यही होगा। मैंगो तो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, बट अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं तो मैंगो का नाम वहाँ भी वही होगा। हम ह्यूमंस का रहता है होमो सेपियंस। ऑलराइट, तो हमारा किसी भी वर्ल्ड, चाइना चले जाओ, लद्दाख, तुर्की, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वट एवर प्लेस, तो वो नाम हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें नोमेनक्लेचर में आपका कहता है साइंटिफिक नेम। ओके, देन थर्ड
थिंग इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन, ऑलराइट. क्लासिफिकेशन में हम कैटेगरीज को ना प्रॉपर ऑर्गेनिज्म के साथ जोड़ते हैं या फिर हम उसे पुट करते हैं. सो मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ छोटी सी, जिससे आपको इसको समझने में आसानी होने वाली है. सो पुटिंग organism in proper taxa. Alright, putting organism in proper taxa. अब यहाँ पर एक वर्ड है taxa. What is taxa? Taxa in fluent लैंग्वेज या फिर हम साइंटिफिक वे में बात करते हैं तो हम कैटेगरी नहीं बोलते हैं, हम यहाँ पर इसे टैक्सा बोलते हैं. ऑलराइट, तो सॉरी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरी में उसकी सारी पहले उसकी डिटेल लिखना, फिर उसके बारे में सब कुछ जान लेने के बाद फिर एक कैटेगरी में डाल दें. जैसे हमारा एनिमल्स का ग्रुप है कोई सा भी, ठीक है, हमने उसे देखा कि हाँ उसकी पूंछ है, वो 4 पैरों पे चलता है, ठीक है, तो वो एनिमल कैटेगरी में डाल दिया हमने उसे. हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम इंसान हैं, तो हमने हमें अपने आप को ह्यूमंस कैटेगरी में डाल दिया. तो कैटेगरीज में पुट करना, प्रॉपर कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन कहलाता है. सो टैक्सा का मतलब होता है आपका यहाँ पर कैटेगरी, कैटेगरीज. ऑलराइट, सो अब हमने यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी टैक्सोनॉमी में: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी क्या बनाती हैं? टैक्सोनॉमी बनाती है. आई होप आप सबको समझ में आया हो. ठीक है. सेकंड है सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, मतलब कितनी हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं एवोल्यूशनरी, हमारी कैटेगरीज में क्या रिलेशनशिप्स आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. सो यहाँ पर टैक्सोन मतलब क्या है? आ कैटेगरी. सॉरी, यहाँ पर कैटेगरीज नहीं होगा. अगर हम सिर्फ किसी एक कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर टैक्सोन यूज़ करेंगे. वहीं हम किसी बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसे टैक्सा बोलते हैं. ऑलराइट, सो आपका टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक का वाला पॉइंट पूरा हो चुका है. आफ्टर दैट इसके बाद है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब अब हमने कैटेगरीज को क्या कर दिया, सारी जगह डिवाइड कर दिया ना. एक ही कैटेगरी में सबको नहीं डाल सकते, इसलिए हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं विच आर 7. ऑलराइट, विच इज़ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ठीक है, ये 7 कैटेगरीज होती हैं. अब देखो, हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी में फीचर्स चाहिए कि सबसे ज़्यादा आपका रिलेशनशिप अगर हमें चाहिए किसी में, या फिर सबसे ज़्यादा हमें की पॉइंट्स चाहिए ना अगर किसी की मैच करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो सबसे ज़्यादा फीचर आपको स्पीशीज़ में मिलेंगे एंड सबसे लेस फीचर्स आपको किंगडम में मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है. ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, आप एक इमेजिन करो, आपके दादा हैं, ठीक है, उनसे उनके 4-5 लड़के हैं, फिर 4-5 लड़कों के अपने अपने 5-6 लड़के और हैं, फिर उनके बच्चे हैं. तो जो मेन चीज़ थी, अब जो न्यू जनरेशन है उसे अपनी पिछली जनरेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा. वहीं आप, जैसे ये मैं बोल रही थी ना, ये कहानी है जहाँ पर आपके ग्रैंडपा हैं, ओके सॉरी, ग्रैंडपा हैं, ठीक है, उनसे 3-4 बच्चे हैं इनके, ठीक है, बॉय लिख देते हैं क्योंकि यही वंश आगे बढ़ाते हैं. इनके अलावा किसी का काम ही नहीं है जैसे. फिर इनसे इनके 3 हुए, इनके 2 हुए, समझ लो इनके भी 3, इनके भी 3 हो गए. ठीक, अब यहाँ पर भी इन बॉय है या कोई भी, मैं कोई ऐसा, मतलब यहाँ पर सब बॉय हैं बहुत सारे. अब मतलब मैं एक वंश बता रही हूँ,
ठीक है ना। ये सब ऐसा करके इन सब के और फैलते गए। अब आप अगर किसी से यहाँ पर पूछोगे ना कि तुम्हारे दादा के भाई का नाम क्या है, तो वो तो ये समझेगा ना कि ये नहीं, वो कहेंगे तुम्हारे परदादा के, ठीक है, परदादा के भाई का नाम क्या है, उसे नहीं पता होगा। उसको पता भी होगा, चलो उसने बता दिया कि है। फिर अब उसने पूछा कि अच्छा उनकी कितनी बहनें थी, नहीं पता ना। इस चीज़ के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी तो आपको जड़ में जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? पीछे की साइड मिलेंगी। सो द टॉपिक इज़ कि आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स आपके कहाँ मिलेंगे? स्पीशीज़ में मिलेंगे, ठीक है। फिर इससे स्पीशीज़ से यहाँ पर आपके फीचर्स जो होते हैं वो कम होते 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 बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर आपको फीचर्स मिलेंगे बट कम मिलेंगे। सो ये था मेरा सेकंड पार्ट एंड आई होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। एंड फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना बिकॉज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेसिक वही था, ये भी बेसिक है। ये पूरा NCERT बेस्ड है और मैं ये चैप्टर NCERT के की पॉइंट्स हैं बहुत, मैं उनमें से बना रही हूँ। बहुत शॉर्ट में ये चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ ट्रिक्स लाऊंगी आपकी कैटेगरीज याद करने की एंड आपकी क्लासेस वगैरह, मतलब जो होता है वो सब याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं वो लेके आने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच। हर रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी एंड आई होप सो आप सबको पसंद आए। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।